बमोरी विधानसभा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गुना फतेहगढ़ पाड़ौन स्टेट हाईवे के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही पर विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे समय से मिल रही भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायतों के बीच जब विधायक स्वयं फतेहगढ़ क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से सड़क निर्माण में निर्धारित मटेरियल की जगह काली मिट्टी डाली जाती देखी। ये देखते ही विधायक ने तत्काल अपना काफिला रुकवाया और मौके पर मौजूद ठेकेदार के इंजीनियर और कंसल्टेंसी इंजीनियर को बुलाकर उनकी जमकर क्लास लगा दी। विधायक ऋषि अग्रवाल ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का हवाला देते हुए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और कड़े लहजे में कहा कि वो खुद एक इंजीनियर हैं और उन्हें सड़क निर्माण की बारीकियों का पूरा ज्ञान है। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि क्या सड़क के प्रावधानों में काली मिट्टी डालने की अनुमति है। विधायक ने मौके पर ही रोड में आ रहे क्रैक्स और तकनीकी खामियों को उजागर करते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र में जनता के पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक के तल्ख तेवर और तकनीकी सवालों के सामने दोनों इंजीनियरों ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसी चूक न होने का आश्वासन दिया। विधायक ने स्पष्ट किया कि 62 किलोमीटर लंबी ये सड़क करीब 180 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट है जो गुना ज़िले को राजस्थान सीमा से जोड़ती है। ये बमोरी विधानसभा की सबसे लंबी और ख़ास महत्वपूर्ण सड़क है, इसलिए इसकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कंसल्टेंसी की भूमिका पर भी सवाल उठाए कि अगर वो गुणवत्ता नियंत्रित नहीं कर पा रहे तो उनकी नियुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने भी विधायक को गुणवत्ता सुधारने का भरोसा दिलाया। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए विधायक ऋषि अग्रवाल ने क्षेत्र के जागरूक युवाओं की एक विशेष टीम गठित की है जो इस सड़क के निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करेगी और जहां भी गड़बड़ी दिखेगी उसकी सूचना सीधे विधायक को देगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे स्वयं समय समय पर इस 180 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते रहेंगे ताकि सड़क का निर्माण नियमानुसार और बेहतरीन क्वालिटी के साथ पूरा हो सके। विधायक के सख्त रुख से विभाग और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। वाकई में आप मौके पर पहुंचे तो क्या गुणवत्ताहीन अभी बनाई जा रही है, आने वाले समय में क्या इसके सुधार की संभावना है? देखिए, ये जो सड़क है ये गुना फतेहगढ़ पाड़ौन मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का रोड है। लगभग ये 62 किलोमीटर का है और लगभग ये 180 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं कई बार जब भी क्षेत्र में जाता हूँ तो वो हमारे क्षेत्र की सबसे लंबी सड़क है, बहुत बड़े एरिया को कनेक्ट करती है। तो मैं आते जाते काम को देखता रहता हूँ। कई बार यहाँ पे मेरे को कमियाँ दिखी, मैंने आरडीसी के अधिकारियों को बताया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से काम कर रहा है, ये काम ठीक नहीं हो रहा है, इस काम को सुधरवाएं। फिर मैं एक दिन जब जा रहा था तो मैंने देखा रोड पे सब ग्रेड की जगह काली मिट्टी मिक्स मटेरियल डाला जा रहा था जो कि अनफिट मटेरियल है। तो मैं वहाँ रुका और मैंने कंसल्टेंसी को और कॉन्ट्रैक्टर को दोनों को बुलवाया। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर था उससे मैंने बात करी, कंसल्टेंसी से बात करी। उन्होंने माना कि ये मटेरियल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फिट नहीं है। मैंने उनको बोला और अधिकारियों को भी बोला कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से रोड आया है। पहले पूर्व में भी लोग बहुत परेशान थे इस रोड से। 62 किलोमीटर का रोड है, पूरा फतेहगढ़ गुना से लेकर पाड़ौन तक ये हर गांव को कनेक्ट करता है, राजस्थान की सीमा तक जाता है और बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। तो उनसे मेरी उस दिन भी बात हुई। लगातार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जब भी भ्रमण होता है तो मैं रोड की गुणवत्ता का पूरा ध्यान भी रखता हूँ और देख भी रहा हूँ। तो उसी में मैंने उनसे विजिट करी थी। मैंने उनके साथ जब मैं था तो उन्होंने भी ये माना कि ये मटेरियल गलती से आ गया। तो मेरा कहना यही है कि इतना बड़ा रोड है, कॉन्ट्रैक्टर है, डिपार्टमेंट ने एक कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना। अगर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं हो रही तो कंसल्टेंसी फर्म का कोई उपयोग नहीं है। और ये विभाग की भी जिम्मेदारी है कि पूरी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो, क्वालिटी मेंटेन हो, सड़क अच्छी गुणवत्ता से बनाई जाए, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट बार बार नहीं आते। एक बार बनेगी, 5 साल की गारंटी रहेगी, कॉन्ट्रैक्टर उसके बाद फ्री हो जाएगा, लेकिन उस रोड पे चलना पूरे क्षेत्र वालों को है और हम सबको है। तो क्या आने वाले समय में क्या अधिकारी लोग एमपीआरडीसी के अधिकारी का क्या कहना है, क्या कहते हैं, क्या जवाब? उन्होंने मेरे को बोला है कि रोड की जो जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, रोड की गुणवत्ता भी सुधारेंगे। कई जगह सेटलमेंट आया है अभी बनते टाइम पे। सेटलमेंट आने का कारण मेनली यही है कि सब ग्रेड में काली मिट्टी है और एक जगह सीसी में जो पीक्यूसी चल रहा है उसमें भी क्रैक आया है। तो क्रैक आने के कई कारण होते हैं।
या तो फाइनर मटेरियल ज़्यादा यूज़ किया गया है या नीचे का जो सबग्रेड है वो सेटल हुआ, उसके कारण क्रैक आया। कब तक कंप्लीट होने की संभावना है सर इसका? अभी प्रोजेक्ट तो लंबा है, इसमें लगेगा 1-1.5 साल तो लगेगा कंप्लीट होने में, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा अधिकतर जो सारे बारिश में ब्रिजेस हैं जो हमेशा ओवरटॉप हो जाते हैं, फतेहगढ़ का रास्ता बंद हो जाता है, तो वो सारे ब्रिज भी बनना है, तो रोड बहुत महत्वपूर्ण है और गुणवत्ता का काम हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है।